इमेजिन दीज गाइज यार, मतलब मैं कहता हूँ कि यार क्या लोग हैं ये मेरी समझ में नहीं आता यार। ठीक है, फेलियर्स होते हैं, सब होते हैं, लेकिन आज का ही दिन मिला था सब फेल होने के लिए यार। अगर नेदरलैंड से आज ये मैच हार जाते तो मैंने पहले से एक प्लान किया हुआ था, मैं ट्वीट करूंगा माफी के साथ लानत हो ऐसी क्रिकेट के ऊपर, जो कि यही लफ्ज बनता है। मतलब एक तरफ हम कहते हैं हम बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, दूसरी तरफ वही चक्कर, नेदरलैंड हरा सकता है, अभी अगला मैच यूएसए से है, टांगे कांप रही होंगी, उसमें क्या क्रिकेट खेलेंगे। ये घटिया टीम है, ये घटिया सोच है, ये घटिया अप्रोच है और ये घटिया किंग है। यार यही कहना बनता है कि आप नेदरलैंड के खिलाफ आप लेट गए हो। इतनी बकवास टीम हमने आज तक नहीं देखी है यार। आज पहला ही मैच पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का, और अल्लाह भला करे फ़हीम अशरफ साहब का, जिन्होंने आज हमारी जो है इज़्ज़त रख ली, हमें शर्मसार होने से बचा लिया। वरना तो भाई जो बाकी बैट्समैन थे ना, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि आज पाकिस्तान को मतलब उनकी हिस्ट्री शायद सबसे एम्बैरसिंग डिफीट, शिकस्त जो है वो करवा दें। मतलब नेदरलैंड्स की टीम के खिलाफ यार आप सोचें कि पाकिस्तान का जो बैटिंग है, मतलब एक वक्त में कैसे बोलते हैं अपना 8 गेंदों पे 3 विकेटें गिर रही है, उसके बाद 16 रन पे 5 विकेटें गिर रही है, और किस्मत ने हमारा साथ दिया कि एंड में वो कैच छोड़ दिया उसने, मैक्स डाउन ने 19th ओवर में दूसरी गेंद पे फ़हीम अशरफ का। वरना उस वक्त फ़हीम अशरफ सिर्फ 7 रन फ़हीम अशरफ ने किए हुए थे, और अगर वो कैच ले लेता मैक्स डाउट तो मेरे ख्याल से काम उतर गया था जी पाकिस्तान का, इसलिए क्योंकि उस वक्त तक 7 विकेटें गिर चुकी थी पाकिस्तान की और काफ़ी टारगेट पूरा था। लेकिन बहरहाल फ़हीम अशरफ जिस रोल के लिए उसको तैयार किया जा रहा था, उसने भाई उस रोल को पूरा आज किया, और तन तनहा उसने जिस तरह से 11 गेंदों पे 29 किया, और वो जो 19वें ओवर में उसने 24 रन आज जो उसने बनाया ना, जिसमें 3 छक्के उसने जो मारे, बस वहाँ से जो है मैच फिर पाकिस्तान फेवर में आ गया, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो उनके साथ थे वो बिल्कुल आउट ऑफ टच थे, उनसे तो बॉल भी टच नहीं हो रही थी। बट यू नो व्हेन पाकिस्तान like slumped to 7 for 114 from 98 for 2, तो मैच सिर्फ ये सोच रहा था, मैंने कहा यार खुदा ना खास अगर हम ये मैच हार गए तो भैया हमारी तो गित लग जाएगी, खास करके मतलब इंडियंस तो हमें छोड़ते नहीं, क्योंकि जो हालात हैं वर्ल्ड कप के, जो इस पर पाकिस्तान ने स्टांस लिया हुआ है बाइकॉट का अगेंस्ट प्लेइंग इंडिया ऑन द 15 फरवरी। आप सोचें यार, अगर हम ये मैच हार जाते तो क्या मतलब हमारे साथ होता, क्या क्या हमारी इज्जत रहती। हमें यही कहा जाता ना कि भाई पहले अपनी टीम तो संभालो, क्रिकेट तो पहले खेल लो, सही आए बड़े बाइकआउट करने के लिए मैच का। मतलब जस्ट इमेजिन दीज गाइज यार, मतलब मैं कहता हूँ कि यार क्या लोग हैं ये मेरी समझ में नहीं आता यार। ठीक है, फेलियर्स होते हैं, सब होते हैं, लेकिन आज का ही दिन मिला था सब फेल होने के लिए यार। आज के दिन सबने फेल होना था, मुझे बताओ जरा। और किस लिए यार? 140 आप 8 चेस कर रहे हैं, 149 का टारगेट है, मतलब आप 140 बल्कि 8 का टारगेट था, ठीक है। आप आराम से यार, आपने पावर प्ले में 60 रन किए हुए हैं, ठीक है, 2 विकेटें गिरी आपकी, सायम और उसकी सलमान की गिरी, लेकिन 60 रन हो चुके हैं यार। लेस देन 100 रन, 80 रन कुछ आपने बनाने हैं, और उस पे भी यानी कि साहबजादा फरहान भी 47 करता है, मतलब कैसे बोलते हैं 31 बॉल्स पे, और उसके बावजूद भी आप मतलब 5 विकेटें मतलब एकदम से स्लम करती है, मतलब 2 ओवर में 3 विकेटें यार। साहबजादा प्लेइंग अ वेरी वेरी स्टूपिड शॉट, उसके बाद उस्मान खाना है वो मतलब आते ही डक पे आउट, और उसके अगले ओवर में बाबर आजम साहब मतलब लंबा शॉट खेल रहे हैं, वो कैच आउट हो गया, 3 विकेटें गई और पाकिस्तान में प्रेशर आ गया। और उसके बाद फिर रही सही कहते हैं नवाज, और मतलब उसकी क्या कहते हैं अपना शादाब की थी, और मतलब नवाज भी गॉट फ्रस्ट्रेटेड, वो भी गलत शॉट खेला, शादाब डाउन द लेग साइड कैच आउट हुआ, वेरी गुड कैच बाय द कीपर। लेकिन व्हाट अ पैथेटिक परफॉर्मेंस। मैं यही कहता रहा हूँ ना वर्ल्ड कप से पहले कि यार हमारी स्पिन अटैक अच्छी है, सब बॉलिंग हमारी ठीक है, ये बैटिंग एक अजाब है हमारे लिए, अजाब है ये बैटिंग यार, क्योंकि नीचे से मतलब सायम को हटा दें, साहबजादा को हटा दें, तो उसके बाद कोई बैटिंग ही नहीं रहती आपके पास यार। ये फ़हीम बेचारा फॉर्म में है, रन्स किए जा रहा है, नवाज भी करता आ रहा है, आज फेल हुआ, लेकिन ये नवाज और फ़हीम कितने मैचेस में आपको बचा चुके हैं नीचे, हर वक्त थोड़ी बचा सकते हैं। नेदरलैंड्स के जैसी टीम के खिलाफ अगर ये आपका हाल है कि आप ये नहीं कि 3 बॉल सेव टू स्पेयर पे जीत रहे हैं अल्लाह अल्लाह करके, तो बड़ी टीमों के खिलाफ सुपर 8 में क्या करोगे यार? एंड आई मीन लुक एट द सिचुएशन योर प्लेस इन द टूर्नामेंट, बिकॉज सो फार यू आर बाइकआउटिंग द मैच अगेंस्ट इंडिया। अगर आज आप ये मैच हार जाते तो आप तो सुपर 8 से बाहर हो जाते भाई, सीधा सीधा। इसलिए क्योंकि फिर आपको 2 मैच जीतना तो ज़रूरी था, और वो जीतने के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी आप जाते सुपर 8 में।
तुक्के में रन्स करते हैं सारे, हो गए तो हो गए, नहीं तो नहीं। मतलब यार आप यकीन करोगे, माफी के साथ, बहुत बहुत माफी के साथ ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर नेदरलैंड से आज ये मैच हार जाते तो मैंने पहले से एक प्लान किया हुआ था, मैं ट्वीट करूंगा माफी के साथ लानत हो ऐसी क्रिकेट के ऊपर, जो कि यही लफ्ज बनता है। मतलब एक तरफ हम कहते हैं हम बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, दूसरी तरफ वो ही चक्कर, नेदरलैंड हरा सकता है, अभी अगला मैच यूएसए से है, टांगे कांप रही होंगी, उसमें क्या क्रिकेट खेलेंगे, फिर उसके बाद जितनी भी वीक टीम आती है हम यही क्रिकेट खेलते हैं। और भाई नेदरलैंड हमारे खिलाफ 200 करे, 250 करे, जो मर्जी करे, अच्छी बैटिंग करे, उनका कोई प्लेयर 100 करे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे कि यार किसी अच्छी टीम के खिलाफ उन्होंने रन्स किए हैं। एक टाइम पे उनका स्टार्ट कितना अच्छा था, 170 180 रन कर जाते, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके ऊपर से प्लेयर आउट हुए, मारते चले गए, जिसकी वजह से जल्दी आउट हो गए। जाहिर सी पता हमारी बॉलिंग कुछ ना कुछ तो बेहतर है ना, जिसकी वजह से हमने उनको आउट कर दिया। लेकिन हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, मुझे ये जरा बता दो यार। 148 का टारगेट, जिसमें से 47 साहबजादा फरहान के, उसके बाद आप पूरी टीम को देख लो, साइम अयूब गंदा शॉट, सलमान साहब कप्तान गंदा शॉट, बाबर आजम कोई सिचुएशन नहीं थी वो मारने की, बट उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, तूने तेज खेलना है, तूने तेज खेलना है, तूने तेज खेलना है, बॉल टू बॉल पे। ये पुराना अगर बाबर आजम होता कभी भी शॉट नहीं मारता, बॉल टू बॉल था, मार के वो भी आउट हो गया 15 रन पे। उसके बाद नवाज को देख लें, शादाब, सब ने क्या क्या बैटिंग की है यार, क्या क्रिकेट खेली है। और ये तो शुक्र करो फहीम अशरफ रन कर गया यार, वो भी उसका कैच छोड़ दिया, 2 ओवर में 29 रन चाहिए, तो उसका कैच छोड़ दिया उसने, रन कर दिया, 21-22 रन 1 ओवर में कर दिए। वरना आपने तो पूरी दुनिया में जलील हो जाना था आज तो, कि यार ये है जी हमारी टीम जो वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है, ये बड़े बड़े सुपरस्टार, ये बड़े बड़े प्लेयर। बाबर आजम के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, ना इसका नंबर है, आप बाबर आजम के लिए 3 चीजें ज़हन में रख लें भाई, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 3 चीजें ज़हन में रख लें। जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहा है, या उसके लग जाएंगे, या वो आउट हो जाएगा, या वो टीम से ड्रॉप हो जाएगा, ये 3 काम उसके लिए होंगे। उसके अलावा उससे एक्सपेक्टेशन चौथे नंबर पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं ओपन आता, तीसरे पे आता, फिर बात करने का मजा आता। आप उसको चौथे नंबर पे लाके आप उसको भी खराब कर रहे हैं, टीम के ऊपर प्रेशर भी है, सब कुछ बर्बाद है। उसके अलावा भी क्या शॉटें मारी हैं लड़कों ने यार, क्या इसको सलमान आगा को, भाई ये स्पिन कंडीशन नहीं है यहाँ पे कि आप पाकिस्तान में बॉल लो रहेगा, स्लो आएगा, आप टांग रख के सुबह मारते रहेंगे। भाई यहाँ पे बॉल सीधा भी रहेगा, आर्म बॉल भी होगा, स्किट होके भी आएगा, बाउंस भी थोड़ा सा करेगा। जिस तरह आप आउट हुए हैं, आप एक्स्ट्रा कवर मारने जा रही है, पाकिस्तान की पिचेस होती, लो रहता है बॉल, आपके बल्ले पे आ जाती बॉल थोड़ा सा बाउंस हो गया, और जरूरत भी कोई नहीं थी मारने की। जब साइम ने शॉट मारा कोई जरूरत नहीं थी। चले मैं साइम का फिर भी मान सकता हूं कि वो सर्किल में बैटिंग कर रहा है, वो चांस तो लेगा कि यार पूरे 6 ओवर अगर मेरे शॉट लग जाए तो लग जाए, लेकिन सलमान को कोई जरूरत नहीं थी मारने की, वो भी गलत शॉट मार के आउट हो गया। साहबजादा फरहान ने शॉट खेला, मैं मानता हूं ठीक है तेज खेलना, लेकिन वो भी साहबजादा फरहान को भी उस टाइम शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। तो यार हम इस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, हर वर्ल्ड कप में ऐसी क्रिकेट खेलते हैं। आप क्या समझते हैं कोई आप लोगों की तारीफ करेगा? जो भी बैठ के बात करेगा वो सिर्फ यही बात करेगा कि मेहरबानी साहब, राणा साहब ताड़ी तुसी आज दा मैच जितवा देता है, नहीं तो मुंह काला हो गया सी पूरी दुनिया च। उसके बावजूद भी आप जीते, उसके बावजूद भी कोई तारीफ नहीं करेगा। वो ड्रेसिंग रूम में क्लैपिंग कर रहे हैं, उठ के क्लैपिंग कर रहे हैं, राणा साहब वेल प्लेड। मतलब ये मैच नेदरलैंड के खिलाफ यहां तक पहुंचने वाला मैच है, हम बकबक करते रहते हैं अपने चैनल पे बैठ के, टीवी चैनल्स पे बैठ के कि नहीं यार पाकिस्तान की टीम अच्छी है। लेकिन ये तो आपको याद है ना, मैंने ट्वीट भी की हुई है, सब कुछ। मैं ये भी बोलता हूं कि पाकिस्तान टीम अगर बैटिंग में कुछ करेगी तो हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, आपका माइंड अब चेंज करना पड़ेगा। ये वो पिचेस नहीं है। अगर ऐसी पिचेस मिलेगी, यहाँ पे स्पिनर्स नहीं आपको ज्यादा मिलेंगे, उनके फास्ट बॉलर्स ने आपको प्रॉब्लम में डाल दी। उस्मान खान अंदर के बॉल को कट इनसाइड एज बोल्ड हो गए वो भी। तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। ये कौन सी क्रिकेट? जो टीम वर्ल्ड कप जीतना चाहती है ना, जो टीम तैयारी करती है प्रॉपर तरीके से, वो ऐसी टीम्स के ऐसी क्रिकेट नहीं खेलती। अब आपको पता अगला मैच यूएसए ना,
वो भी कॉलर खड़े हो जाएंगे उनके, वो भी सर चढ़ जाएंगे, हम तो मार देंगे पाकिस्तान को। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जिस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं और अपने से पता नहीं कोई 25वें नंबर की टीम के आगे जिस किस्म की आप क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसा ही रिस्पॉन्स आना है भाई आपके पास। ये घटिया टीम है, ये घटिया सोच है, ये घटिया अप्रोच है और ये घटिया किंग है। यार यही कहना बनता है कि आप नेदरलैंड के खिलाफ आप लेट गए हो। इतनी बकवास टीम हमने आज तक नहीं देखी है यार। हमें इनको कदाफी स्टेडियम लेकर आओ, इन्होंने यहीं पर खेलना है, इनको यहीं रखो, इनको बाहर ना भेजो। हम यहां लड़ते फिर रहे हैं, हम ये कहते फिर रहे हैं हमारी टीम ये, हमारी टीम वो। यार हमारी घटिया टीम हम अपने मुंह से कहते हैं। और बाबर आजम हमारा मोस्ट एक्सपीरियंस घटिया प्लेयर है यार, घटिया 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 प्लेयर यार। हम कहते रहे बाबर आजम किंग है, बाबर आजम किंग है, वही करेगा वही करेगा, खाक करेगा और ये खाक टीम करेगी। ये अप्रोच होती है, ये सोच होती है, ऐसे खेलना होता है आपने, ऐसे मैच जीतना होता है आपने। ये वर्ल्ड कप लाएंगे और खाक लेकर आएंगे ये। इनको पाकिस्तान ना घुसने दिया जाए। जो ये शक्लें हैं, बाबर आजम ये टिप ये टिप ये टिप, भाई टेस्ट मैच था ये, 10 ओवर में 90 स्कोर था, 10.5 की एवरेज से पाकिस्तान जा रहा है यार, पाकिस्तान बनाए जा रहा है स्कोर। और फिर बाबर आजम क्रीज पर आता है। बाकी टीम्स के लेजेंड्स होते हैं, एक्सपीरियंस बैटर होते हैं, वो कहते हैं कि मैं हूं ना, मैच 100 चाहिए, 50 गेंदों पर मैं बना देता हूं आज। और भाई ये तो 50 पर 47 नहीं बना सकता। और हम इसे कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ, फलाने के साथ, फलाने के साथ। यार बकवास टीम है ये, इन्होंने आज दिल तोड़े हैं हमारे। और खास तौर पर बाबर आजम, यार बाबर आजम के लिए लड़े थे हम कि बाबर आजम को टीम में रखो, टीम में रखो, ये टीम को लेकर जाएगा, ये करेगा ये करेगा। ये किया है आज इसने। यार इतनी, ऐसे भी कोई खेलता है, ऐसे भी कोई खेलता है, ऐसे भी कोई नेदरलैंड के खिलाफ खेलता है। इस टीम ने आज 10 ओवर के अंदर मैच जीतना था। इन्होंने 10 ओवर के अंदर बताना था कि ये देखो, हम जो 20 ओवर के अंदर हमें 0 रन रेट मिलेगा, हम उसको कवर अप कर रहे हैं। इससे अच्छा था आप बाइकआउट करते बांग्लादेश के साथ, आप कहते हमें खेलना ही नहीं है। यार रोना आ रहा है इनकी ये वाली बैटिंग देखकर, ये बाबर आजम को देखकर, इनको देखकर। यार क्या करें हम बिल्कुल ये डिजर्व नहीं करते, ये बिल्कुल ऐसी टीम डिजर्व नहीं करते हैं हम यार। इतना सपोर्ट करते हैं, दिन रात इनको सपोर्ट करते हैं यार। सामने वाला कोई अच्छा खेल भी रहा हो, हम कहते हैं नहीं यार हमारी टीम ऐसी, हमारी टीम ऐसी, हमारी ये करती है, हमारी वो करती है। दिन रात इनके कसीदे पढ़ते हैं यार, और ये ऐसे खेलते हैं। और ये मेरे जज्बात नहीं है यार, ये हर पाकिस्तानी मैच देखने वाले के जज्बात है। पता नहीं क्या किया होगा आज उन्होंने अपनी टीम की ये वाली हालत देखकर। हम तो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान ये तो तीनों मैच छोड़ दो, जो आगे दो होना है ना सुपर 8, जो आगे मैचेस होने हैं उनको देखेंगे। लेकिन यार पहले मैच के अंदर ये हमारी कहानी खत्म हो गई है। बाबर आजम ने जैसा खेला है यार, सल्यूट है बाबर आजम को। और बाबर आजम ने जितनी देर पाकिस्तान को सर्व किया है उसको भी सल्यूट है यार। ये बहुत अच्छे हैं। हम ही ऐसे हैं कि जो इनसे उम्मीदें लगा लेते हैं। और ये हमें शर्म आनी चाहिए जो ऐसी टीमों से, और ये हमें शर्म आनी चाहिए जो इनसे उम्मीदें लगा लेते हैं। काश इनके साथ पाकिस्तान का नाम ना लिखा होता, हम इनकी शक्लें ना देखते। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।